आज हम ईआरपी सॉफ्टवेयर प्लेलिस्ट में ये मेरा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि ईआरपी सिस्टम में जितने भी मॉड्यूल हैं उस मॉड्यूल को कितने को ग्रुप वाइज मैंने कैटेगराइज किया हूँ। इसके बारे में बताऊँगा कि कौन सा मॉड्यूल किस ग्रुप के अंदर आता है। फ्रेंड जानते हैं वो कौन कौन सा कैटेगरी है, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इन ERP system में modules are often grouped into categories based on the importance and function। किसके ऊपर ग्रुप किया गया, कैटेगरीज किया गया है? इंपोर्टेंस एंड फंक्शन के ऊपर किया गया है, इसको कैटेगरीज किया गया है। एंड द मोस्ट कॉमन कैटेगरीज आर, दो कौन कौन सा कैटेगरी है? बाय कोर ERP मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ ऑपरेशनल मॉड्यूल्स है, उसके बाद मैनेजमेंट एनालिटिकल मॉड्यूल्स, सपोर्ट मॉड्यूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या सिस्टम मॉड्यूल्स इसको बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिस्टम मॉड्यूल्स भी इसको बोलते हैं। ये 5 मॉड्यूल है, इसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल का हम लोग जो है ग्रुप रखा गया है। तो इस हर मॉड्यूल किस लिए काम आता है इसके बारे में जानते हैं। इस मॉड्यूल कोर मॉड्यूल जो बोला जाता है फ्रेंड, दीज आर द मेन मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ERP सिस्टम। अभी तक मार्केट में जितने भी ERP सिस्टम हैं सभी में ये कोर मॉड्यूल का यूज तो होता ही होगा। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लेना है। तो यही ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ERP सिस्टम। ऑलमोस्ट एवरी ERP सिस्टम, जितने भी ERP सिस्टम है ऑलमोस्ट इस सारे मॉड्यूल का यूज होता ही होता है। जैसे फाइनेंस, जिसको अकाउंटिंग बोलते हैं, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री एंड ह्यूमन रिसोर्स, इसको बोलते हैं कोर ERP मॉड्यूल्स। तो जब भी आप ERP सॉफ्टवेयर, आप कोई भी कंपनी का, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, टैली का हो, है ना, ओरेकल का हो, कोई भी कंपनी का यदि सॉफ्टवेयर यदि देखते हैं तो आप देखिएगा तो ये मॉड्यूल का यूज होगा ही होगा। तो यही लिखा है ऑलमोस्ट एवरी ERP सिस्टम रिक्वायर्ड। तो ये मॉड्यूल का यूज होता है हर एक ERP सिस्टम में, ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड होता ही होता है। किस लिए? मैनेज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का जो बेसिक ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए हम लोग कोर ERP मॉड्यूल का हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड। तो इसका नेक्स्ट क्या है, इसको जानते हैं। नेक्स्ट को बोलता है ऑपरेशनल मॉड्यूल्स। ऑपरेशनल मॉड्यूल्स किस लिए बोलते हैं? दिज मॉड्यूल्स मैनेज डेली बिजनेस ऑपरेशन। तो डेली बिजनेस ऑपरेशन जो होता है इससे ये मैनेज होता है, इसीलिए बोलता है इसको ऑपरेशनल मॉड्यूल्स। जैसे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वायर हाउस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, इसको बोलता है ऑपरेशनल मॉड्यूल्स इसको बोलते हैं। तो जितने भी नीचे दिखाया गया पॉइंट में हम लोग दिखा रहे हैं, तो ये सारा मॉड्यूल्स हैं फ्रेंड। और मैं दिखाऊं कि मैनेजमेंट एनालिटिकल मॉड्यूल्स, दीज मॉड्यूल्स हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजन मेकिंग। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग रिपोर्ट, जिस तरह का रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस पर क्या करते हैं हम लोग, क्या जो मैनेजर होता है, जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर, इसके अंदर जो मॉड्यूल्स रखा गया है, आप देखिए बिजनेस इंटेलिजेंस, यहाँ पर बिजनेस इंटेलिजेंस, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग एंड परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट। तो इसके लिए इस मॉड्यूल्स को इसलिए रखा गया है कि इसके बिहेव में हम लोग क्या करते हैं, मैनेजर जो होता है मेक बिजनेस डिसीजन, वो डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो इस मॉड्यूल का हम लोग यूज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको मैनेजमेंट एनालिटिकल मॉड्यूल्स इसको बोलते हैं फ्रेंड। एक होता है सपोर्ट मॉड्यूल्स। सपोर्ट मॉड्यूल्स को किस बोलते हैं? दीज मॉड्यूल्स सपोर्ट कस्टमर सर्विस एंड इंटरनल ऑपरेशन। तो कस्टमर सर्विस एंड इंटरनल ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट मॉड्यूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग को इस चीज़ को माइंड में रखना है, CRM जैसे हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको सपोर्ट मॉड्यूल्स बोलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं सपोर्ट मॉड्यूल्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब होता है 5 नंबर में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिस्टम मॉड्यूल्स, इसको बोलते हैं। दीज मॉड्यूल्स मैनेज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड सिक्योरिटी। सिस्टम मैनेज करता है क्या इस मॉड्यूल्स के द्वारा क्या होता है, मैनेज होता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड सिक्योरिटी।
तो इसके अंदर कौन कौन सा मॉड्यूल्स आया है? यूजर मैनेजमेंट, रोल एंड परमिशन, सिस्टम सेटिंग, वर्क फ्लो मैनेजमेंट एंड नोटिफिकेशन। इस तरह का मॉड्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप वाइज जो है इसको एक कैटेगरी बनाया गया है ईआरपी सिस्टम में। और भी बहुत सारा मॉड्यूल्स ईआरपी सिस्टम में होता है। तो मैंने एक बेसिक मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो ज़्यादातर यूज होता है मॉड्यूल्स इस कैटेगरी के अंदर, वो मैं यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, आपको दिखाया गया है। तो हम जो है हम ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ईआरपी सिस्टम के ऊपर जो है मैं तो काम कर ही रहा हूँ और प्रोजेक्ट भी मैं बना रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो ईआरपी सिस्टम में काम करते हैं और उसको बहुत सी चीज़ समझ में नहीं आता है। नया नया जो बंदे जो स्टूडेंट है, फ्रेशर हैं, जो कॉलेज से पास आउट होकर गए हैं, किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उसको हर चीज़ जो है एक चीज़ दिया जाता है, उसको क्या काम वर्क दिया जाता है। और वर्क क्या किस तरह से मिलता है कि चलो इसमें इतना सारा कॉलम है, इतना सारा फील्ड है, टेबल डिजाइन करना है, यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है। तो लेकिन प्रॉब्लम इंसर्ट अपडेट डिलीट कर देने से प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग को आप जो भी एक फील्ड यदि आप किसी पेज में डिफाइन करते हैं ईआरपी सिस्टम में, अब उस फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा किस लिए इसका यूज हो रहा है, यहाँ पे हम किस लिए इस फील्ड को हम यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड तो यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन लगा रहे हैं तो ये किस लिए लगा रहे हैं, है ना। तो हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस लेवल में आप यदि ईआरपी सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं तो उस तरह के ईआरपी सिस्टम में काम करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फ्रेंड। क्योंकि आपके पास जो टाइम है, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कंपनी का। लेकिन आपके ऊपर जो प्रॉब्लम जो है ना, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको ऊपर जो एक प्रॉब्लम एक क्रिएट होगा, जो आप जो है उस लेवल का तैयारी नहीं कर पाएंगे कि ईआरपी सिस्टम होता क्या है, स्टॉक मेंटेन कैसे होता है, इसमें मास्टर पेज किस लिए यूज होता है, मास्टर पेज हम लोग कौन कौन सा फील्ड का ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड, इसमें अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें हम बात करता हूँ सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो हर सीआरएम क्या होता है। आपको इसके अंदर कौन कौन सा पेज हम लोग परफॉर्मा इनवाइस क्या होता है, चालान क्या होता है, वेंडर इनवाइस क्या होता है, कस्टमर इनवाइस क्या होता है, आपको हर चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा फ्रेंड। उसके अंदर कौन सा फील्ड किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। स्टॉक कब हिट होगा, कब हिट नहीं होगा, है ना, जीआरएन कब बनेगा, ये सारे चीज़ है, ये सारे सवाल है जो आपको ईआरपी सिस्टम में जो है आपको कोई बताएगा नहीं, किसी कंपनी में कोई बताएगा नहीं, आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को मैं ईआरपी सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। हम लोग सॉफ्टवेयर में कौन सा फील्ड किस लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर मास्टर पेज हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, मास्टर पेज के अंदर कौन कौन सा मास्टर डेटा हम लोग स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, मास्टर डेटा किस तरह का मास्टर डेटा होता है, स्टैटिक मास्टर डेटा होता है, डायनामिक मास्टर डेटा होता है, कंट्रोल मास्टर डेटा होता है। तो हर चीज़ के बारे में बताऊंगा फ्रेंड कि सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, मेन प्रोडक्शन क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, कोटेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है, कंपेरिजन क्या होता है, पीओ क्या होता है, हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा फ्रेंड इस प्लेलिस्ट में फ्रेंड। यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल से को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आप मेरा जो हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। तो फ्रेंड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।